नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी के बारे में। आइए, एग्जाम के पर्पज से ये काफी महत्वपूर्ण फैमिली है। देखिए क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत की लार्जेस्ट फैमिली वो भी कौन सी, सेकंड नंबर वाली। दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत की सबसे महत्वपूर्ण फैमिली कौन सी है। अगला है लार्जेस्ट फैमिली ऑफ इंडियन फ्लोरा, जो भारतीय पादप है उनकी लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है। और फिर है लार्जेस्ट फैमिली ऑफ मोनोकोट प्लांट या एक बीज पत्री पादपों की सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है। इन चारों क्वेश्चन का जवाब एक ही है, ग्रेमिनी या पोएसी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सेकंड लार्जेस्ट फैमिली, तो फिर पहली या सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है, ये मैंने आपको बता रखा है। लार्जेस्ट फैमिली ऑफ प्लांट किंगडम एस्टरेसी या कंपोजिटी। अगर एस्टरेसी या कंपोजिटी का क्लासिफिकेशन देखें तो क्लास डाइकोटिलीडन्स, सब क्लास गेमोपीटली, सीरीज इनफ्री, ऑर्डर एस्ट्रेल्स और फैमिली एस्ट्रेसी या कंपोजिटी। प्लांट किंगडम की सबसे बड़ी फैमिली एस्ट्रेसी या कंपोजिटी है, जिसका क्लासिफिकेशन ये रहा। और सेकंड नंबर वाली लार्जेस्ट फैमिली पोएसी या ग्रेमिनी है, जिसके बारे में हम इस क्लास में बहुत अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न से बात करेंगे। ग्रेमिनी या पोएसी में एक तो आपको याद रखना है कि इसका पुष्प क्रम या इनफ्लोरोसेंस स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। दूसरा, ग्रेमिनी या पोएसी में प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास बेसल प्रकार का होता है, आधारीय। और फल कौन सा होता है, कैरियोप्सिस। ये तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन ग्रेमिनी के बारे में, प्लेसेंटेशन बेसल, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट टाइप का इन्फ्लोरोसेंस और फल कौन सा है, कैरियोप्सिस। देखिए आगे चलते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान से देखना है। युक्तकोशी या सिंजेनेसियस व दल लग्न पुंकेसर या एपिपिटेलस स्टेमन किसमें पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है एस्ट्रेसी या कंपोजिटी। ये क्वेश्चन क्यों बताया है, क्योंकि सबसे बड़ी फैमिली एस्ट्रेसी या कंपोजिटी है और इसमें ये दो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेमन या पुंकेसर से संबंधित। युक्त कोशी का मतलब इनके जो एंथर है, पराकोश है, वो आपस में जुड़े रहते हैं। और एपिपिटेलस का मतलब है जो पीटल है वो स्टेमन से जुड़े रहते हैं। इस एस्ट्रेसी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं। इनके अंदर जो डिस्क फ्लोरेट है, जो सेंट्रल पार्ट में पाए जाते हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। और ध्यान से देखिए, अब ये डिस्क फ्लोरेट ही क्यों बताया, क्योंकि जो पेरिफेरल पार्ट में रे फ्लोरेट है उसमें तो केवल क्या होगा, फीमेल फ्लावर ही होंगे। यहां पर दोनों है तभी तो पुंकेसर होगा, स्टेमन होगा। और स्टेमन होगा तभी एपिपिटेलस कंडीशन होगी या सिंजेनेसियस कंडीशन होगी। तो ये दोनों कंडीशन डिस्क फ्लोरेट में होगी जो सेंट्रल पार्ट में है, जिसमें बाइसेक्सुअल कंडीशन है, द्विलिंगी पुष्प है। और इसी एस्ट्रेसी या कंपोजिटी में जो कैलिक्स होते हैं वो पेपस के रूप में पाए जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। इधर देखिए, निम्नलिखित में से किस कुल में लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं। और लॉडिक्यूल्स के नाम से आपको याद रखना है पोएसी या ग्रेमिनी। ग्रेमिनी का अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला देखें तो ब्रैक्ट या सहपत्र पाए जाएंगे।
एक व्यास सम्मित जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होगा, जिसको बायलेटरल सिमेट्री कह सकते हैं, बाइसेक्सुअल होगा। पेरियंथ दो होंगे जो लॉडिक्यूल्स में रूपांतरित होंगे, तीन स्टेमन होंगे। गाइनोसियम में कार्पल एक होगा, इसलिए मोनोकार्पलरी, और कभी कभी यहां पर तीन कार्पल भी हो सकते हैं और आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। इस तरीके का फ्लोरल फॉर्मूला भी हो सकता है, मोनोकार्पलरी भी और ट्राई कार्पलरी भी। क्लियर है बात? फिर से पोएसी का प्लेसेंटेशन बेसल प्लेसेंटेशन, और इनफ्लोरोसेंस या पुष्पक्रम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स होता है। देख लीजिए। आइए, फैमिली पोएसी या ग्रेमिनी में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, उनके साइंटिफिक नेम भी आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया लेमन ग्रास साइंटिफिक नेम। ये देखिए, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। सिम्बोपोगोन सिट्रेटस लेमन ग्रास का वैज्ञानिक नाम है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? इसलिए पोएसी से संबंधित जो साइंटिफिक नेम है वो आपकी स्क्रीन पर है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम, चावल का ओराइजा सेटाइवा, मक्का का जिया मेज, ओट्स का एवेना सेलाइवा, जो या बार्ले हार्डियम वल्गेर, गन्ने का सेकेरम ऑफिसिनरम और बांस का बैम्बोसा, ज्वार का सोरगम वल्गेर, राई का सिकल सिरिल्स, बाजरे का पेनिसिटम टाइफोइडस, मूंज का सेकेरम मुंजा, लेमन ग्रास का सिम्बोपोगोन सिट्रेटस और धूप घास का साइनोडोन डक्टाइलस। ये सबके वैज्ञानिक नाम हैं। आपको इनकी एक बार रीडिंग लगानी चाहिए, देखना चाहिए, ताकि याद रहे। फैमिली इनफ्लोरोसेंस इसका पोएसी का वो है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ये पुष्पक्रम भी आपको याद रखना है। देखिए, सारे वैज्ञानिक नाम फैमिली पोएसी या ग्रेमिनी के सदस्यों के। चलिए, अब जो पुष्पक्रम है उसको ध्यान से देखिए। नाम याद रखेगा, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। अब इसको अच्छे से समझते हैं। यहां पर मैं गेहूं का एग्जाम्पल ले रहा हूं, और अभी आपको ये मिल भी सकता है। ये गेहूं की बाली है, क्लियर है, जिसको स्पाइक कह रहे हैं। और इस बाली का ये लेटरल व्यू है, स्पाइक का लेटरल व्यू है, जिसमें ऐसे दोनों तरफ क्या दिखाई देंगे आपको, फ्लोरेट या पुष्पक दिखाई देंगे। ध्यान से देखिए। तो इस पूरे को स्पाइक कहेंगे और इस एक पार्ट को स्पाइकलेट कहेंगे। तो ये पूरा है स्पाइक। इसमें से इस एक पार्ट को जूम करके यहां देख रहे हैं। अब अगर आप कभी बाली, गेहूं की बाली या स्पाइक को देखें तो लेटरल ऐसे, और इसको इससे घुमाएंगे तो इस तरीके का दिखेगा। कहने का मतलब ये जो स्पाइकलेट है, इसको आप घुमाएंगे तो इस तरीके का दिखेगा। और आप इसको गेहूं की जो स्पाइक है, बाली है, उसको लेकर देखिए और अच्छे से समझ में आएगा, और अभी मिल भी जाएगी। तो ये स्पाइक है, इसका एक स्पाइकलेट ऐसे दिखेगा, जिसमें आधार भाग में ग्लूम या थुस होंगे, इधर भी ग्लूम या तुस है। नेक्स्ट ऊपर की तरफ क्या होंगे, फ्लोरेट होंगे। तो ये देखो, ये भी फ्लोरेट, ये भी फ्लोरेट, और फ्लोरेट को हिंदी में क्या कहा जाएगा, पुष्प। कहने का मतलब इस स्पाइकलेट में एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरीके से फ्लोरेट हो सकते हैं। इसको थोड़ा इधर देखते हैं। ये रेकिस है, जहां पर ये लगा हुआ है इन्फ्लोरोसेंस। पहले ग्लूम आएंगे,
और फर्स्ट वाले जो स्टार्टिंग वाले आधारीय भाग वाले जो तुष है वो स्टेराइल होंगे, बंदे होंगे। इसके जस्ट ऊपर की तरफ जो होंगे वो फर्टाइल ग्लूम होंगे। देखिए, अब ये एक नंबर इसलिए डाला है कि पहला फ्लोरेट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरीके से होता है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे लेमा। ये जो मैं बना रहा हूं ये लेमा, और इसके ऊपर जो मैंने बना रखी है इसका नाम है पैलिया। और लेमा से ही आगे चलकर ओन या सूक निकलता है, जो कांटे जैसी संरचना है वो निकलेगी। ये सुई नुमा जो भाग है, अगर आप गेहूं की बाली में देखेंगे वो कहां से निकला है, लेमा से। इधर भी देखिए, ये लेमा, ये पैलिया। क्लियर है बात। और लेमा से निकलेगा ऑन, और ये एक फ्लोरेट की स्ट्रक्चर है, एक फ्लोरेट ये, एक फ्लोरेट है। जो पैलिया है वो मेम्ब्रेनस और बाइनर्व स्ट्रक्चर है। बाइनर्व का मतलब आगे से ऐसे दो भागों में बटी हुई, इसलिए मैंने दोनों डायग्राम में बाइनर्व लिखा है। तो रेकिस, और ये जो दो फ्लोरेट के बीच में आपस में जोड़ने वाली संरचना है ये रेचिला। रेकिस, स्टेराइल ग्लूम, फर्टाइल ग्लूम में लेमा और पैलिया, और दोनों को जोड़ने वाला रेचिला। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लेमा जो है वो फर्टाइल ग्लूम है। कहने का मतलब अगर ये लेमा है तो इसके ऊपर ऐसे पैलिया ऊपर इसको ढके रहेगा, और इसके अंदर फिर आपको क्या मिलेंगे, जो पुष्प क्रम है, इन्फ्लोरोसेंस के जो पार्ट है जिसको हम लॉडिक्यूल्स, स्टेमन और गाइनोसियम कह रहे हैं, वो इसके अंदर मिलेगा। देख लीजिए, गेहूं का स्पाइक, स्पाइक के अंदर स्पाइकलेट, स्पाइकलेट के अंदर जो फ्लेट है पुष्पक, और पुष्पक में ग्लूम, फिर उसके बाद फर्टाइल ग्लूम लेमा, लेमा के ऊपर पैलिया, लेमा से निकलेगा ओन या सूक, और पैलिया मेम्ब्रेनस और बाइनर्ड स्ट्रक्चर है, और दो फ्लोरेट को जोड़ने वाली संरचना रेचिला है। देख लीजिए, आराम से इस डायग्राम को समझिए आप। और मैं फिर कह रहा हूं, आप गेहूं की बाली लेकर फिर इस डायग्राम को समझेंगे, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। लेटरल व्यू, आप उसको थोड़ा ऐसे घुमाएंगे तो एक स्पाइकलेट दिखेगा, जिसमें आधारीय भाग में ग्लूम, स्टेराइल ग्लूम होंगे, और ऊपर की तरफ फ्लोरेट या पुष्पक होंगे। एक एक पुष्पक को अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से लेमा और पैलिया, लेमा से ओन या सूक निकलेगा, और इन दोनों को भी दूर दूर करके अभी देखेंगे। देख लीजिए फ्लोरेट के बारे में जानकारी। ये देखिए, ये रेचिला था, ये एक फ्लोरेट है, नीचे वाला पार्ट लेमा है, ऊपर वाला पैलिया, और लेमा से निकलेगा ऑन। इसको अगर और थोड़ा जूम करें तो पैलिया को ऐसे खोल दिया है, और ये कौन सा भाग है, लेमा। लेमा और पैलिया के बीच में यहां पहले दो लॉडिक्यूल्स, तीन स्टेमन, अंदर ओवरी होगी, बेसल प्लेसेंटेशन होगा, और दो स्टाइल या वर्तिका होगी। आपको पता है कि जो कार्पल है उसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और पोएसी फैमिली के अंदर दो स्टाइल, वो भी फिदरी या पंखाकार होती है। वास्तव में देखा जाए तो क्या है कि लेमा और पैलिया दो ब्रैक्ट है, सहपत्र है। अपर ब्रैक्ट पैलिया, और लोअर ब्रैक्ट जो है वो कौन है, लेमा है। और लॉडिक्यूल्स मॉडिफिकेशन ऑफ पेरियंथ या परिदल पुंज मॉडिफाइड होकर लॉडिक्यूल्स बना दिए। साथियों, आपको पोएसी फैमिली का ये स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इनफ्लोरोसेंस अच्छे से समझना है। मैंने डायग्रामेटिकली रूप से बहुत अच्छे से लिखा है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, ये गेहूं का स्पाइक है,
स्पाइक के अंदर स्पाइकलेट है, स्पाइकलेट में 1 2 3 4 फ्लोरेट हो सकते हैं, फ्लोरेट जोड़ने वाला रेचिला, एक फ्लोरेट के अंदर लेमा और पैलिया होंगी। अगर इनको ऐसे खोल के देखा जाए तो फिर उसके अंदर आपको लॉडिक्यूल्स, ओवरी, स्टेमन और स्टाइल कैसे होते हैं, फेदरी या पंखाकार होते हैं। लोअर जो ब्रैक्ट है, सहपत्र है, वो लेमा है, और अपर ब्रैक्ट कौन है, पैलिया है। और कार्पल के बारे में, अंडक के बारे में आप जानते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं। लॉडिक्यूल्स जैसे ही आ जाए आप तो आपको याद रखना है फैमिली पोएसी। इसके अंदर जो पेरियंथ है, जो टेपल है, उनका मॉडिफिकेशन है लॉडिक्यूल्स। चलिए, अगर फ्लोरल डायग्राम देखें तो ये नीचे की तरफ लेमा, ऊपर की तरफ बाइनर्ड पैलिया, ये 2 जो है लॉडिक्यूल्स है। लॉडिक्यूल्स क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ टेपल्स या पेरियंथ। अंदर बेसल प्लेसेंटेशन है, ये इसका ओवरी है, और प्लेसेंटेशन बेसल, और 2 स्टाइल है, वर्तिका है जो फीदर लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है, और 3 स्टेमन है। ये फ्लोरल डायग्राम है फैमिली पोएसी के लिए। पोएसी से एक क्वेश्चन पूछा गया, ये आपकी स्क्रीन पर है। पोएसी के पुष्पक या फ्लोरेट बने होते हैं ओनली लेमा और पैलिया। देखिए, लेमा और पैलिया, ओनली लेमा और लॉडिक्यूल्स। देखिए, लॉडिक्यूल्स भी है, ओनली लेमा, पैलिया और लॉडिक्यूल्स। तो याद रखें, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, लेमा, पैलिया और लॉडिक्यूल्स। चौथे ऑप्शन में लिग्यूल है, तो लिग्यूल आपको कहीं भी फ्लोरल फॉर्मूले में नहीं दिख रहा है, फ्लोरेट में कहीं भी नहीं है लिग्यूल। लिग्यूल क्या होता है, यह फ्लोरेट से संबंधित संरचना नहीं है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ लें। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट फैमिली पोएसी का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको अच्छे से समझना है, और उससे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके सामने है। लेमा, पैलिया, लॉडिक्यूल्स, ये तीनों फ्लोरेट या पुष्पक से संबंधित है। चौथे ऑप्शन में लिग्यूल है, लेकिन लिग्यूल फ्लोरेट से संबंधित नहीं है। हाँ, लिग्यूल पोएसी फैमिली में पाया जाता है। क्या है लिग्यूल, देखते हैं। 2 बातों के बारे में बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, लिग्यूल और लॉडिक्यूल्स। देखिए, लिग्यूल क्या है, पोएसी फैमिली में लीफ सीथ या पर्णाक्षद और ब्लेड, जिसे पर्णफलक कहते हैं, इन दोनों के जंक्शन के इनर सरफेस पर, आंतरिक सतह पर मेम्ब्रेनस आउट ग्रोथ होती है, झिल्ली नुमा अति वृद्धि होती है, जिसे लिग्यूल या जिव्या कहा जाता है। पर्णाक्षद और पर्णफलक, लीफ सीथ और ब्लेड के जंक्शन पर, इनर सरफेस पर एक आउट ग्रोथ होगी, एक अति वृद्धि होगी, जिसे लिग्यूल कहा जाएगा। यह फ्लोरेट से संबंधित नहीं है। और लॉडिक्यूल्स आपको याद होना चाहिए, पोएसी में पेरियंथ या परिदल पुंज होते हैं, और परिदल पुंज क्या होता है, ग्रुप ऑफ टेपल्स। टेपल्स क्या होते हैं, सेपल और पीटल आपस में मिलकर टेपल्स बनाते हैं। पोएसी में जो टेपल है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसमें, लॉडिक्यूल्स में। पोएसी में टेपल्स रिड्यूस या अपासित होकर माइन्यूट फ्लेसी, छोटे छोटे मांसल और रोमिल संरचना में बदल जाते हैं। इस संरचना को ही क्या कहा जाता है, लॉडिक्यूल्स। और लॉडिक्यूल्स फैमिली पोएसी का सैलिएंट फीचर है, अभिलाक्षणिक गुण है। आराम से देखिए, आगे चलिए। एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेमिनस फ्लोरेट। देखिए, लेमा भी है, पैलिया भी है, लॉडिक्यूल्स भी है, स्कुटेलम ये पार्ट नहीं है किसका, ग्रेमिनस फ्लोरेट का। देखिए,
ये मोनोकोट में जो सीड है उसके अंदर स्कूटेलम पाया जाएगा, बाकी फ्लोरेट के अंदर लेमा, पैलिया और लॉडिक्यूल्स होंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, द लेमास इन फैमिली पोएसी आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। लेमा के ऊपर क्या पाया जाता है, ये डायग्राम में साफ साफ है, फिर बता देता हूं। लेमा के ऊपर ही ऑन या सूक पाया जाएगा, तो लेमा को पहचानने का यही एकमात्र तरीका है। तो क्या पाया जाएगा उस पर, ऑन या सूक। लेमा इन फैमिली पोएसी में कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑन या सूक या सुई जैसी जो संरचना है। फ्लोरल फॉर्मूला या पुष्प सूत्र ब्रैक्ट होंगे, और ये ब्रैक्ट ही है लेमा और पैलिया। एक व्यास सम्मित जाइगोमॉर्फिक फ्लोर, बाइसेक्सुअल। पेरियंत दो होंगे जो लॉडिक्यूल्स कहलाएंगे। एंड्रोसियम में स्टेमन 3, गाइनोसियम में 1 कार्पल, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं। फल कैरियोप्सिस, और फिर से प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन। एक बात आपको याद रखनी चाहिए, फैमिली पोएसी में बेसल प्लेसेंटेशन सेकंड नंबर की लार्जेस्ट फैमिली है प्लांट किंगडम की। फर्स्ट नंबर की जो एस्ट्रेसी है, कंपोजिटी है, उसके अंदर भी जो प्लेसेंटेशन है, गिजांड न्यास है, वो किस टाइप का है, बेसल टाइप का है। तो प्लांट किंगडम की सबसे बड़ी फैमिली एस्ट्रेसी या कंपोजिटी में भी बेसल प्लेसेंटेशन, और सेकंड नंबर वाली पोएसी या ग्रेमिनी में भी बेसल प्लेसेंटेशन होगा। और फल कौन सा है, कैरियोप्सिस। ये फ्लोरल फॉर्मूला सीधा पूछा गया है, और आरपीसी ने एक बार ऑप्शन में ये दे रखा है, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए, मैच द फॉलोइंग, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, एपीएससी में स्टाइलोपोडियम पाया जाता है, एस्ट्रेसी में सिंजेनेसियस स्टेमन होते हैं, ओएसी में इन्फ्लोरोसेंस स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है, और रेननकुलेसी में एपोकार्पस ओवरी होती है। जो कार्पल है वो आपस में जुड़े नहीं रहते। ये मैंने सीधे मिला के लिखे हैं, और इन सभी स्ट्रक्चर के बारे में हम अच्छे से बात कर चुके हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कैरियोप्सिस एस्ट्रेसी में पाया जाता है, लॉडिक्यूल्स पोएसी में पाए जाते हैं, एपिगाइनस कंडीशन या इंफीरियर ओवरी एपीएससी में पाई जाएगी। तो कौन सा कथन सही है, ये चेक करना है। याद रखें, मैंने आपको अभी बताया है, फैमिली पोएसी के अंदर पाया जाएगा कैरियोप्सिस, एस्ट्रेसी में नहीं। एस्ट्रेसी के अंदर तो जो फल है उसे कहा जाएगा सिप्सेला, सिप्सेला। तो ये पहला ऑप्शन ही गलत है, बाकी दोनों ऑप्शन सही है। इसलिए कौन सा कथन सही है, इसमें सेकंड व थर्ड आ जाएंगे, और पहला ऑप्शन गलत है। कैरियोप्सिस किस फैमिली से संबंधित है, पोएसी से। एस्ट्रेसी से कौन सा फल संबंधित है, सिप्सेला। यहां भी लिखा है फ्रूट, एस्ट्रेसी में सिप्सेला पाया जाएगा, देख लीजिए। आगे अगर हम बात करें तो एक और क्वेश्चन, एंथर या पराग कोष ऑफ फैमिली पोएसी। आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन का जवाब आरपीएससी ने क्या सही माना है, सीधा उसी पर बात करते हैं। डाइथिकस वर्सेटाइल एंड इंटरोज, द्विकोष्ठी, मुक्त डोली और अंतर्मुखी क्या पाया जाता है, परागकोष पाया जाता है पोएसी में। कई बार बेसी फिक्स्ड भी होता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसके बजाय आरपीएससी ने वर्सेटाइल या मुक्त डोली, जैसे ये परागकोष है, ये ऐसे फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, कहीं भी ये फ्री है, वर्सेटाइल है। बेसी फिक्स्ड को ये अपेरेंटली एंड फंक्शनली वर्सेटाइल कह सकते हैं। इसलिए सही आंसर आरपीएससी ने ये माना है,
आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो डाइथिकस, वर्सेटाइल एंड एंटरोज। देखो ऑप्शन में बेसिफिक्स्ड भी है, लेकिन वहां पर फिर एक्सट्रोज है। देखो ध्यान से, बेसिफिक्स्ड को भी सही माना जा सकता था, लेकिन यहां पर अगर इंट्रोज आता तो फिर कंफ्यूजन था। बेसिफिक्स्ड एंड इंट्रोज होता तो इसको माना जा सकता था, क्योंकि बेसिफिक्स्ड का मतलब है अपेरेंटली एंड फंक्शनली वर्सेटाइल। तो सही जवाब 3 है। अगर यहां पर इंट्रोज लिखा आ सकता तो फिर सही जवाब 2 हो सकता था, फिर डिलीट होने के चांसेस थे। तो इस पूरे स्क्रीन पर एक ही क्वेश्चन लिखा है और उसको आपको याद रखना चाहिए। बेसिफिक्स्ड और अपेरेंटली एंड फंक्शनली वर्सेटाइल एक ही बात है। ये और ये ऑप्शन, इसमें ये जो टर्म है ये सेम है, लेकिन मामला है बहिर्मुखी या अंतर्मुखी का। तो पोएसी फैमिली के अंदर जो एंथर है वो इंट्रोज या अंतर्मुखी होते हैं। देख लीजिए, सारे ऑप्शन पढ़िए और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। बेसिफिक्स्ड और वर्सेटाइल में क्या रिलेशन है? अपेरेंटली एंड फंक्शनली वर्सेटाइल को ही बेसिफिक्स्ड कहा जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करें, तो लेमन घास का वैज्ञानिक नाम, ये पूछा गया क्वेश्चन, सिम्बोपैगोन सिट्रेटस। फ्लोरल फॉर्मूला पोएसी, ये देखिए ब्रेक्ट, ब्रेक्टियोल। यहां पर देखिए एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, दो पीटल, एंड्रोसियम में 3 स्टेमन और गाइनोसियम में। तो फ्लोरल फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये नहीं है और ये ऑप्शन में दिया हुआ था। ये देखिए एक व्यास सम्मित, तो ये फ्लोरल फॉर्मूला है पोएसी का। और अब ऐसे कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, तो यहां पर आपको फ्लोरल फॉर्मूला ब्रेक्ट, एक व्यास सम्मित, बाइसेक्सुअल, दो लॉडिक्यूल्स, 3 स्टेमन, गाइनोसियम सुपीरियर, एक कार्पल, और कई बार एक की जगह 3 भी हो सकते हैं। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला है पोएसी का। एक और क्वेश्चन, इक्विवेलेंट टेक्निकल टर्म फॉर टेपल इन फैमिली पोएसी। पोएसी में टेपल, या इसको हिंदी में कहेंगे परिदल, इसके समान जो टेक्निकल टर्म है वो है लॉडिक्यूल्स, क्योंकि आपको पता है टेपल ही मॉडिफाइड होकर क्या बनाते हैं? लॉडिक्यूल्स बनाते हैं। ये थी फैमिली पोएसी या ग्रेमिनी, पूरे प्लांट किंगडम की दूसरे नंबर की लार्जेस्ट फैमिली और मोनोकोट या एक बीजपत्री की सबसे बड़ी फैमिली। और इससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस क्लास में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बता दिया है। और साथियों, इसके साथ प्लांट टैक्सोनॉमी और उससे जुड़ी हुई जो यूनिट है वो भी पूरी तरह कंप्लीट। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं फैमिली से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही गए, इसलिए मैंने फैमिलीज को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया है ताकि एग्जाम का क्वेश्चन बाहर नहीं चला जाए। आपको पूरे वीडियोज को अच्छे से देखना है, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाना है और बार बार रिवाइज करना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।